नमस्कार देवियों सज्जनों, प्रिय छात्र छात्राओं। आज मैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी कड़ी के रूप में भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के साथ आपके बीच उपस्थित हूँ। आज हम लोग मोटे तौर पर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति आंदोलन हिंदू धर्म में आए तमाम बुराइयों और कुरीतियों के विरुद्ध शुरू हुआ था और इस्लाम में स्वच्छता के लिए सूफी आंदोलन को चलाया गया था। सबसे पहले हम भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन भारत में मोटे तौर पर 7वीं से 12वीं सदी का काल था। हिंदू धर्म में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप जो भी थोड़ी बहुत कठिनाइयां आ गई थी, धर्म परिवर्तन हो रहे थे, लोगों को धार्मिक आजादी नहीं थी, समाज में छुआछूत की भावना बढ़ रही थी, जाति प्रथा का बोलबाला हो रहा था। इन सब तमाम कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए विभिन्न भक्ति संत आए और उन्होंने समाज सुधार आंदोलन को चलाया। इसी सुधारवादी आंदोलन को हम भक्ति आंदोलन कहते हैं। हिंदू धर्म में हुए सुधारवादी आंदोलन को ही हम लोग मोटे तौर पर भक्ति आंदोलन कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं भी रही, जैसे भक्ति आंदोलन के जो समर्थक थे वो ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। भक्ति आंदोलन के अनुयायी कर्मकांड एवं बाह्य आडंबर के घोर विरोधी थे। उन्होंने आत्मिक और चारित्रिक शुद्धता पर अधिक बल दिया। जाति प्रथा का विरोध किया गया। भक्ति संतों के द्वारा यह बताया गया कि भक्ति के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया गया। सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया गया। गुरु के महत्व पर बल दिया गया और ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना विकसित की गई। सबसे पहले हम लोग भक्ति आंदोलन के विभिन्न संप्रदाय, उसके संस्थापक कौन हुए, उनका मत क्या था और उनका काल क्या था, एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं स्मृति संप्रदाय की चर्चा करना चाहता हूं। इसके संस्थापक के रूप में शंकराचार्य आए। शंकराचार्य जी के अगर मत को देखेंगे तो वो अद्वैतवाद को मानते थे और उनका कार्यकाल मोटे तौर पर 9वीं शताब्दी था। शंकराचार्य जी ने जो कंसेप्ट दिया हमें, ईश्वर एक है, जीवन में मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है और धर्म जितना ही सरल हो, सुग्राह्य हो, लोग उसको धारित कर सके। उपनिषद के सहारे दर्शन पर उन्होंने बल दिया। उन्होंने कहा एको जीव द्वितीयो नास्ति, जीव और ब्रह्म में कहीं कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार शंकराचार्य जी ने अपने मत के द्वारा लाभान्वित किया। शंकराचार्य जी के द्वारा जो स्थापित 4 मठ थे वह ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में है, जो उत्तराखंड में पड़ता है। गोवर्धन पीठ श्रृंगेरी में है, जो कर्नाटक में पड़ता है। शारदा पीठ पुरी में है, जो उड़ीसा में अवस्थित है। और श्रृंगेरी पीठ द्वारिका में है, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इस प्रकार भारत के 4 कोनों पर उन्होंने 4 मठों के द्वारा एक तरह से धार्मिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरे संप्रदाय की ओर बढ़े तो श्री संप्रदाय के संस्थापक रामानुजाचार्य जी थे। उनका मत विशिष्ट द्वैतवाद था और उनका कार्यकाल 12वीं शताब्दी माना जाता है। ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक माधवाचार्य
इन्हें आनंद तीर्थ भी कहा जाता था। इनका मत द्वैतवाद था और इनका कार्यकाल 13वीं शताब्दी का माना जाता है। चौथे संप्रदाय के रूप में हम सनक संप्रदाय को पढ़ते हैं, जिसके संस्थापक वल्लभाचार्य जी थे। उन्हें विष्णु स्वामी कहा जाता था। उनका मत शुद्धा द्वैतवाद था और उनका काल 15वीं शताब्दी माना जाता था। पांचवें संप्रदाय के रूप में रुद्र संप्रदाय था। वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय ही रुद्र संप्रदाय था। सनक संप्रदाय के संस्थापक निम्बार्क या निम्बकाचार्य थे और इनका मत द्वैतवाद था, जो 12वीं शताब्दी माना जाता है। और वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय रुद्र संप्रदाय था और इनका मत शुद्धा द्वैतवाद था, जो 15वीं शताब्दी का माना जाता है। इस अंतर को थोड़ा सा समझना होगा। एक प्रमुख संप्रदाय के रूप में हम देखते हैं कि मध्य गौड़ीय संप्रदाय विकसित हुआ, जिसके संस्थापक चैतन्य महाप्रभु थे, जिनको हम लोग गौरांग महाप्रभु भी कहते हैं। अचिंत भेदाभेद उनका मत था और 15वीं-16वीं शताब्दी का काल रहा है। बंगाल उनकी पृष्ठभूमि रही है। वो भजन कीर्तन के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को बतलाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि उनकी संस्था जो इस्कॉन पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसको हम हरे रामा हरे कृष्णा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमुख संप्रदाय भक्ति आंदोलन के क्रम में विकसित हुआ। अब अगर मैं थोड़ी सी चर्चा करूं कि भक्ति आंदोलन का स्वरूप क्या था, थोड़ी सी इसको समझने की जरूरत है। भक्ति आंदोलन की मुख्यतः 2 प्रमुख धाराएं थी, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा अर्थात निराकार पर ब्रह्म की उपासना। निर्गुण धारा की भी 2 शाखाएं थी। एक शाखा ज्ञानाश्रयी कहलाई और दूसरी शाखा प्रेमाश्रयी कहलाई। इस निर्गुण विचारधारा के मानने वाले में प्रमुख रूप से संत कबीर का नाम आता है। अब मैं सगुण विचारधारा की बात करूं तो सगुण विचारधारा अर्थात राम कृष्ण की उपासना, यानी कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। तो हम कह सकते हैं कि सगुण की भी 2 शाखाएं थी, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। और जितने भी भक्ति संत हुए, मोटे तौर पर वो राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के इर्द गिर्द घूमते रहे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन का स्वरूप निर्धारित हो गया था। सभी विचारधारा वाले अपने अपने शाखा के अंतर्गत धर्म प्रचार एवं उपदेश देने का कार्य करते थे। अब इन विचारधारा को अगर हम एक एक करके अध्ययन करें, मैंने रामानुजाचार्य की बात करी, उनके शिष्य में हम लोग प्रमुख शिष्य में रामानंद जी को पाते हैं। रामानंद जी ने वो वैष्णव मतावलंबी थे और उन्होंने राम भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ाया। अब उनके शिष्यों में अगर हम देखें तो प्रमुख शिष्य उनके कबीर हुए, संत रैदास हुए। मैंने कहा कि इन लोगों ने छुआछूत, जाति प्रथा, समाज की कुरीतियों पर चोट किया। अब कबीरदास की हम चर्चा कर लें थोड़ा सा। कबीरदास जी की प्रमुख रचना बीजक में संग्रहित है। उन्होंने साखी, शबद, रामायणी बहुत सारी रचनाएं की। कबीरदास जी स्पष्ट कहते हैं कि जाति न पूछो काहू की। अब देखिएगा कि उनके बारे में पता नहीं वो कहाँ जन्म लिए, उनके पालन माता पिता जो पालने वाले थे वो जुलाहा थे, मुस्लिम थे। उनका मकबरा जो है वो मगहर में दफनाया गया। मगहर के बारे में एक मान्यता थी कि वहां पे जो भी दफनाया जाएगा या मरेगा उसको नरक मिलेगा। लेकिन इस मान्यता को जब उनकी मृत्यु होती है
तो वो उनके जलाने और दफनाने पर विवाद होता है। हिंदू चाहते थे कि उन्हें जलाया जाए हिंदू रीति से, मुसलमान चाहते थे कि उन्हें दफनाया जाए। तो उनके शरीर, मृत शरीर से जो चादर हटाई गई तो वहां कुछ फूल मिले, जिसे हिंदू मुसलमानों दोनों ने बांट लिया। तो कबीरदास जी जाति प्रथा पर बड़े चुनौतीपूर्वक वो चोट करते हैं। वो अपनी रचनाओं में वो ईश्वर के अंध भक्ति पर चोट करते हैं। वो निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे, वो ईश्वर के निराकार स्वरूप को स्वीकार करते हैं। आप देखिए, वो कहते हैं, हिंदुओं से कहते हैं कि ये कांकर पत्थर जोड़ी के नहीं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजी उपहार, तात ये चक्की भली कूट खाए संसार। यानी कि पत्थर के भगवान को पूजने से तो अच्छा है कि चक्की जो आटे की चक्की है उसको पूजिए, जिससे कि गेहूं पीसने से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। उसी तरह उन्होंने मुसलमानों से भी कहा कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ताचरी मुल्ला बांग दे क्या बहरा भयो खुदाए। तो इस तरह उन्होंने एक अंधविश्वास पर चोट करने का काम किया है। राम भक्ति में हमें प्रमुख संत में अगर हम देखें तो सूरदास जी आते हैं। सूरदास जी राम भक्ति के बड़े राम भक्त हुए। उन्होंने ये रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन के माध्यम से क्षेत्रीय भाषा का भी विकास हो रहा है। रामचरितमानस के अलावे उन्होंने बजरंग बाण, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, इस तरह बहुत सारी ग्रंथों की रचना की। सूरदास जी हम जानते हैं कि मध्यकाल में पत्नी प्रेम के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। इस तरह एक हास्यास्पद मैं बात करूं कि 3 ही दास हुए पत्नी प्रेम में, सूरदास, एक कालिदास, वो भी विद्योत्तमा के गुप्त काल में हुए, और पत्नी प्रेम में वो बड़े संत हुए, और आधुनिक काल में देवदास की हम चर्चा करते हैं। खैर ये हास्यास्पद बातें हैं, इस पे हमें नहीं जाना। तुलसीदास जी आप देख रहे हैं कि वो अकबर के समकालीन है, और उस काल में जाकर उन्होंने रामचरितमानस की रचना की, और उन्हें भगवान राम और लक्ष्मण चित्रकूट में दर्शन देते हैं, जिसका आशय उन्होंने लिखा है, चित्रकूट की घाट पे भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, इस तरह की बात है। अर्थात ये संत अपने भक्ति मार्ग के द्वारा अपने आराध्य देव के दर्शन को पाते थे। मैं सूरदास की बात करूं, सूरदास भी कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चले। उन्होंने अकबर और जहांगीर के वो समकालीन थे। सूरदास जी जन्मांध थे। प्रतिदिन उनकी बहुत सारी रचनाएं आप पढ़ेंगे, सूर दोहावली, सूर पदावली, सूर कवितावली, सूर सागर, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। आप सूर के बारे में भी कहा जाता है कि वो जन्मांध होने के बावजूद भी अपने ईश्वर से साक्षात दर्शन करते थे। मथुरा के केशव मंदिर में वो पूजा पाठ करते थे, जमुना नदी में स्नान करते थे, प्रतिदिन वो पट खोलकर भगवान के सौंदर्य का वो वर्णन करते थे। एक बार की बात है, ब्राह्मणों की एक साजिश हुई कि यह अंधा नहीं है, यह ढोंग कर रहा है अंधा होने का, तो आज ऐसा करो, इसकी परीक्षा हम लोग ले लेते हैं कि आज प्रभु को कोई वस्त्र ही ना पहनाओ। क्योंकि सूरदास जी प्रतिदिन यह भजन गाते थे कि आज प्रभु ने पीताम्बरी पहनी है, आज प्रभु ने मेघाडंबरी पहनी है, श्वेतांबरी पहनी है। तो ब्राह्मणों ने साजिश करके भगवान को निर्वस्त्र ही रखा, उन्हें कोई वस्त्र नहीं पहनाया। और प्रतिदिन की तरह सूरदास जी उठे और सीधा जमुना में डुबकी लगा के उन्होंने मंदिर के पट को खोला, पैर अंदर रखने से पहले पैर को उन्होंने वापस खींच लिया, और उन्होंने ये भजन रच दिया, या उनके अंतरात्मा से निकली, या प्रभु देखाऊं हरि नंगम नंगा। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि साक्षात इसका मतलब वो लोग अपने कर्म से, अपने भक्ति से वो अपने इष्ट देव आराध्य के दर्शन पाते थे। अब मीरा की बात लीजिए, मीरा दोहावली, मीरा पदावली, वो राणा रतन सिंह की पत्नी थी, उनको जहर दे दिया गया। कृष्ण को वो अपना पति मानते थे, जहर पी गए फिर भी वो बच गई। अंत में उन्होंने राजपाट, राजसी ठाट का त्याग करके वो चली गई कृष्ण भक्ति में। तो इस तरह से इन लोगों ने काफी अपनी भक्ति धारा को फैलाने का काम किया। आप महाराष्ट्र में अगर हम चर्चा करेंगे तो विठोबा पंथ है, वहां पे संत ज्ञानेश्वर
या संत ज्ञानदेव, नामदेव, संत तुकाराम हुए, संत रामदास हुए, जिन्होंने दास बोध की रचना की, जो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। आप गुजरात चले जाइए, इसी काल में नरसिंह मेहता हुए, जिन्होंने गांधी जी के प्रिय भजन जो गांधी जी ने लिया, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराए जानेरी, तो ये इस भजन के रचयिता नरसिंह मेहता गुजरात में हुए। मैं महाराष्ट्र की चर्चा कर रहा था। महाराष्ट्र में एक बात मेरे छात्रों को समझनी होगी कि पंढरपुर के विठोबा देवता थे, उनको मानने वाले थे। बाद में उनको मानने वाले भक्त दो संप्रदाय में विभक्त हो गए। एक संप्रदाय धरकड़ी संप्रदाय कहलाया, जो राम के भक्त थे, और इसको मानने वाले में शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास थे, जिन्होंने दास बोध की रचना की। बरकड़ी संप्रदाय की बात करें तो इसके प्रमुख संत में संत ज्ञानदेव, तुकाराम, एकनाथ, नामदेव। आप देखिएगा कि संत तुकाराम सब नीची जाति से आ रहे हैं। कोई ये है जूता बनाने वाला मोची है, लोहे से जूता भी बना रहे हैं, भक्ति भी गा रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं। तो इस तरह से इन लोगों ने संपूर्ण भारतवर्ष में भक्ति आंदोलन की धारा को फैलाने का काम किया। सिख धर्म में आप चले जाइए, गुरु नानक देव 1469 ईस्वी में उनका जन्म होता है, और वो सिख के प्रथम गुरु हुए। उन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की, गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ। हालांकि आप देखिएगा कि मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मरवाया, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। खैर, मैं उन सारी बातों में मुगल का कालीन वीडियो में मैं जा चुका हूं, इसलिए मैं उनमें नहीं जाऊंगा। क्योंकि आज के ही लेक्चर में मुझे एक निगाह से सूफी सिलसिले को भी देखना है, तो अब मैं थोड़ी सी चर्चा सूफी सिलसिले पर भी करना चाहूंगा। सूफी शब्द सफा से बना है। सफा का अर्थ होता है पवित्रता या निष्कपट। सूफी का एक शाब्दिक अर्थ ऊन भी होता है। तो मोटे तौर पर इस्लामी रहस्यवाद को सूफी कहा जाता है, जिसमें आंतरिक पक्ष पर बल दिया जाता है, आत्म सुधार की बात की जाती है। सूफी धर्म में कट्टरता का अभाव है, यानी कि इस्लाम के मध्यम मार्ग में हम सूफीवाद को पाते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय और उसके संस्थापकों की भी अगर हम चर्चा करते हैं कि कितने तरह के, तो अगर हम अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के काल में मोटे तौर पर भारत में कुल 14 सूफी सिलसिले प्रमुख थे, जिसमें हम लोग 5-6 सूफी सिलसिले की चर्चा करेंगे, जो करीब करीब संपूर्ण भारत में फैला। इस सिलसिले में पहला संप्रदाय आता है चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इनका काल मोटे तौर पर 12वीं शताब्दी माना जाता है। दूसरे सूफी सिलसिला के रूप में हम सोहरावर्दी संप्रदाय था। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी इसके संस्थापक थे और 12वीं शताब्दी इनका पीरियड माना जाता है। कादरी संप्रदाय तीसरे प्रमुख सिलसिले के रूप में है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये लगभग 16वीं शताब्दी का काल इनका था। चौथे संप्रदाय के रूप में सत्तारी संप्रदाय था। सत्तारी संप्रदाय में शाह अब्दुल्ला सत्तारी, जो 15वीं शताब्दी में इन्होंने अपने संप्रदाय की स्थापना की और इनका मुख्य कार्यस्थल गुजरात रहा। पांचवें सिलसिले के रूप में हम फिरदौसी संप्रदाय को पाते हैं, जिसके संस्थापक बदरुद्दीन थे। नक्शबंदी संप्रदाय छठा प्रमुख सिलसिला था। ख्वाजा बांकी बिल्ला 16वीं शताब्दी में इसको फैलाए। और अंत में मैं कलंदरिया संप्रदाय की चर्चा करना चाहूंगा। इसके संस्थापक के रूप में अब्दुल अजीज भक्का इसके संस्थापक थे। आप मस्त कलंदर के नाम से, दमादम मस्त कलंदर, इस तरह की जो हम लोग सूफी सॉन्ग्स को सुनते हैं, कहीं न कहीं वो इसी संप्रदाय से, इसलिए इसका नाम कलंदरिया संप्रदाय माना जाता है। तो दो उप सिलसिले या दो उप सूफी सिलसिले संप्रदाय भारत में फिरदौसी और सत्तारी के रूप में फैला। यह सोहरावर्दी संप्रदाय के का ही शाखा का ही पार्ट था और मुख्य रूप से फिरदौसी और सत्तारी बिहार और बंगाल में सक्रिय थे। जैसे बिहार में मैं बता दूं, मनेर में ख्वाजा ये मनेरी का दरगाह है।
वो बिहार शरीफ में उनका एक और दरगाह माना जाता है। ये फिरदौसी सिलसिले के थे और इन्होंने यहाँ पे फिरदौसी सिलसिला का, याह्या बिन अहमद मनेरी, इन्होंने यहाँ पे फिरदौसी सिलसिला का प्रचार प्रसार किया। थोड़ी सी मैं अन्य सिलसिले पर डिस्क्रिप्टिव जाने से पहले कुछ सूफी शब्दों पर चर्चा करना चाहूंगा कि कुछ शब्द आए हैं सूफी जो हमारे छात्रों को ये जानना जरूरी है। जैसे अनहलक, अनहलक का अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूं। एक शब्द आया है बजहत उल वजूद, बजहत उल वजूद सर्वेश्वरवादी, इसका अर्थ होता है अर्थात परमात्मा के एकत्व के सिद्धांत में विश्वास करना। समा एक शब्द आया है, तो सूफी संप्रदाय में नृत्य एवं संगीत को समा कहा जाता है। चिल्ला, चिल्ला का अर्थ लगातार 40 दिनों तक साधना करना या उपासना करना होता है। सूफी सिलसिले में हर्ष में दम का अर्थ प्राणायाम होता है। और फना, फना का अर्थ होता है ईश्वर प्रेम में विह्वल होना। अभी एक सॉन्ग्स आया था कि मैं फना हो जाऊं, आमिर खान की किसी मूवी का, वो फना यही फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है ईश्वर प्रेम में विह्वल होना, किसी के प्रेम में विह्वल हो जाना। तबब्बुल का अर्थ होता है परमात्मा में विश्वास करना। और अंतिम शब्द में कव्वाली का जिक्र कर रहा हूं। कव्वाली शब्द का अर्थ होता है मोटे तौर पर कि मोहम्मद साहब के सम्मान में गाया जाने वाला गान, इसे हम कव्वाली के रूप में जानते हैं। अब मैं प्रमुख सूफी सिलसिले और प्रमुख उनके संतों की चर्चा करना चाहूंगा मोटे तौर पर सरसरी निगाह से। सबसे पहले मैं चिश्ती सिलसिला की अगर हम बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में वो भारत आए। मोहम्मद गोरी की सेना के साथ वो भारत आए। उन्होंने चिश्ती सिलसिला की स्थापना की, इसके संस्थापक हुए। इस सिलसिले के प्रमुख सूफी संतों में हम ख्वाजा बख्तियार काकी को पाते हैं, जो इल्तुतमिश के समकालीन थे। और इन्हीं की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया था इन्हीं के नाम पर। चिश्ती सिलसिले में अन्य संतों की बात करें तो शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, इनका पीरियड 1175 से 1265 ईस्वी था। इनका उपनाम बाबा फरीद था। इनके उपदेशों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में भी किया गया। सिख परंपरा में इनके उपदेशों को शामिल किया गया। इकलौते सूफी संत थे। इन्हीं के कारण भारत में चिश्ती सिलसिला को लोकप्रियता हासिल हुई और मैंने कहा कि इनकी रचना गुरु ग्रंथ साहब में संकलित की गई। इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाले प्रमुख सूफी संत में निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। निजामुद्दीन औलिया सादगी से परिपूर्ण थे। 1238 से 1325 उनका कार्यकाल रहा। गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक उनके समकालीन रहे। उनके प्रिय शिष्य में अमीर खुसरो का नाम आता है। अमीर खुसरो की मैंने चर्चा करी है साहित्य के क्रम में। वो हिंद का तोता तूती हिंद के नाम से जाना जाता था और अमीर खुसरो को भारतीय संगीत का जन्मदाता माना जाता है। तबला मृदंग का आविष्कारक माना जाता है। बीना सारंगी या बीना, इस तरह बहुत सारे वाद्य यंत्रों को भी उसने, बहुत तरह के ख्याल गायन को अमीर खुसरो ने जन्म दिया। वो मल्टी डायमेंशनल कैरेक्टर के संत थे अमीर खुसरो और इनके प्रिय शिष्य थे। इनसे ही दीक्षित हुए थे चिश्ती सिलसिला में। अब एक साथ, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि एक साथ जहां पे निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है उसके समीप में अमीर खुसरो को मरणोपरांत दफनाया गया। जब निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो में वार्तालाप होता था तो खुसरो कहते थे कि जब आप नहीं रहेंगे तो मैं भी मरकर आपके पास ही रहूंगा ताकि हम दोनों आपस में बात कर सकें। और देखिए कि औलिया की मृत्यु हुई, कुछ दिनों के भीतर ही अमीर खुसरो की भी मृत्यु हो जाती है और दोनों को उसी जगह आसपास दफनाया गया, मानो कि ये उस्ताद और शागिर्द एक साथ वार्तालाप कर रहे हों। तो
निजामुद्दीन औलिया की मैं बात कर रहा हूं, इनकी उपाधि थी महबूब इलाही। महबूब इलाही का अर्थ होता है ईश्वर के प्रेमी। इनकी इतनी दिल्ली में लोकप्रियता फैली। मैं पहले बता दूं कि दिल्ली सल्तनत के किसी भी सुल्तान के दरबार में निजामुद्दीन औलिया नहीं गए, बल्कि वो निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहे। इनकी इतनी लोकप्रियता फैली कि घबरा कर गयासुद्दीन तुगलक एक अभियान पर था और उसने आदेश जारी किया कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले निजामुद्दीन औलिया दिल्ली को छोड़ दे और नहीं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। इस पर निजामुद्दीन औलिया के दिल से शायद गयासुद्दीन तुगलक के लिए बद्दुआ ही निकली कि दिल्ली हनोज दूरस्तो, तुम्हारे लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है, तुम दिल्ली पहुंच पाओगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और रास्ते में ही दीपालपुर के पास अफगानपुर में लकड़ी के भवन गिरने से वह मर गया। यानी कि एक सूफी संत के दिल से निकली बद्दुआ उसके प्राण को हर लिया। तो इस तरह से निजामुद्दीन औलिया चिश्ती सिलसिला के प्रमुख सूफी संत हुए। नासरुद्दीन चिराग दिल्ली, आज उनके नाम पर जेएनयू के आसपास में देख रहे हैं एक बड़ा मोहल्ला भी है। इनकी रचना थी तौहीद बजूदी, इन्होंने लिखी थी। ये प्रमुख चिश्ती सूफी संत हुए। सैयद मोहम्मद गेसू दराज, जिन्हें हम बंदा नवाज के नाम से जानते हैं, और बंदा नवाज का अर्थ होता है ईश्वर के प्राणियों के हितैषी। अब आप चिश्ती सिलसिला में मैं थोड़ी सी लीक सेट कर बात कर रहा हूं कि इस संप्रदाय से प्रभावित होकर बंगाल के शासक सुल्तान हुसैन शाह ने प्रसिद्ध सत्यपीर आंदोलन को चलाया और इसी चिश्ती सूफी विचारधारा से प्रेरित होकर ऋषि आंदोलन कश्मीर में शेख नूरुद्दीन के द्वारा चलाया गया था। तो चिश्ती सिलसिला में बहुत सारी बातें हो गई। अब मैं दूसरे सिलसिला सोहरावर्दी की ओर आता हूं। सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक मोटे तौर पर शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी को माना जाता है। इनका मुख्यालय प्रारंभ में मुल्तान में था, बाद में यह सिंध और पंजाब में फैला। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के दो प्रमुख शिष्य हुए, बहाउद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी। यही बहाउद्दीन जकारिया है जिन्होंने कुवाचा के विरुद्ध सुल्तान इल्तुतमिश की मदद की थी, सहायता की थी। नसरुद्दीन कुवाचा जो इल्तुतमिश का विरोधी था वो इल्तुतमिश से परास्त हुआ और जान बचाकर भागने के क्रम में सिंध नदी में उसकी नाव डूब गई और वो डूबकर मर जाता है। तो बहाउद्दीन जकारिया से प्रसन्न होकर इल्तुतमिश ने उन्हें शेखुल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो सोहरावर्दी सिलसिले की एक खासियत थी कि ये आराम तलबी जीवन जीते थे, ये राजकीय संरक्षण में ज्यादा रहना पसंद करते थे। इसलिए सल्तनत के विभिन्न सुल्तानों के द्वारा इस सिलसिले के संतों को शेखुल इस्लाम, सदर विलायत आदि की उपाधि दी गई। तीसरे सिलसिले के रूप में भारत में कादरी सिलसिले की शुरुआत सैयद मोहम्मद जिलानी ने की थी और भारत में इस सिलसिले के प्रमुख संत के रूप में शेख मीर मोहम्मद मियां मीर था, जिसके प्रमुख शिष्य के रूप में दारा सिको था, जो शाहजहां मुगल सम्राट शाहजहां का बड़ा लड़का था। और दारा कहीं न कहीं कादरी सिलसिले से प्रभावित था। बाद में औरंगजेब पर भी इस सिलसिले की कुछ छाप दिखाई पड़ती है, लेकिन स्पष्टता दारा सिको ने, अगर दारा जिंदा रहता तो शायद इस सिलसिले को भारत में और भी ज्यादा कुछ प्रश्रय मिलता। मैं सत्तारी सिलसिले की बात करूं, इसके संस्थापक मोहम्मद गौस थे। इनका मुख्यालय ग्वालियर में अवस्थित था। मुगल सम्राट हुमायूं और अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ नवरत्न मियां तानसेन ये इनके शिष्य थे। वो सत्तारी सिलसिले को मानते थे और सत्तारी सिलसिले के भी जो सूफी संत हुए, लौकिक सुविधाओं से आराम युक्त जीवन इन्होंने व्यतीत किया। अब मैं नक्शबंदी सिलसिले की बात कर रहा हूं। नक्शबंदी सिलसिला सभी सूफी सिलसिला में यह सबसे अधिक कट्टरवादी था और बड़ी जीवन में बड़ी कठोरता का पालन करता था, सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करता था और इसके जो संत हुए वो बेहिचक ये सत्य बोलने से नहीं डरते थे और जिसका कारण रहा कि
भारत में नक्शबंदी सिलसिला मोटे तौर पर मुगल काल में था, और अकबर की उदार नीति, हिंदुओं के प्रति जो भी इनकी उदार नीति रही, राजपूतों के प्रति रही या धार्मिक नीति रही, उन अकबर की उदार नीतियों का अगर किसी ने विरोध किया तो वो नक्शबंदी सिलसिला के संतों ने किया। अब इसके प्रमुख संत के रूप में अगर हम देखें तो शेख अहमद सरहिंदी का नाम आता है। इनकी उपाधि थी मुजहिद अलिफसानी। पीरियड मैंने कहा कि अकबर व जहांगीर के समय में ये हुए। मुजहिद का अर्थ होता है इस्लाम के पुनरुद्धारक या सुधारक। इन्होंने मोटे तौर पर मैं कहूं एकत्व को इस्लाम में बजहद उल वजूद कहा जाता है। तो इन्होंने एकत्व के रहस्यवादी दर्शन यानी कि बजहद उल वजूद के स्थान पर बजहत उल सूद अर्थात प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। इस तरह से मैंने प्रमुख सूफी सिलसिले में चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला की चर्चा की। फिरदौसी सिलसिला कहीं न कहीं सुहरावर्दी का ही एक उपशाखा था जो बिहार में फैला, और इसके प्रसिद्ध संत यहया बिन अहमद मनेरी हुए, जिनका मनेर में ये मकबरा है। बिहार शरीफ में भी फिरदौसी सिलसिला के ये संत का मकबरा है, और बिहार में बहुत सारे आपको सूफी संत इस तरह के हमें दिखाई पड़ते हैं। मैं भागलपुर की बात करूं तो भागलपुर में भी कुछ ऐसे सूफी संत प्रसिद्ध हुए जो उस काल में चर्चित रहे। मैं ये शाहजंगी का मकबरा भागलपुर में पड़ता है। तो ये भी प्रसिद्ध सूफी संत थे। ये मोहम्मद बिन तुगलक की फौज में रिसालदार के पद में थे। बाद में वो सूफी सिलसिले से प्रभावित होकर भागलपुर आए और इन्होंने दीन दुखियों के दुख दर्द को हरा। आज उनका एक मजार बहुत प्रसिद्ध है, काफी ऊंचाई पर है। कावा से काला पत्थर लाकर उनके मजार में लगाया गया है। तो इस तरह से भारत में सूफी सिलसिले का प्रसार हुआ। जैसा कि मैंने कहा कि अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिले की चर्चा की है, जिसमें 6 प्रमुख थे, और 6 प्रमुख सूफी सिलसिलों की चर्चा मैंने कमोबेश आपके सामने की। मैं वीडियो को बहुत अधिक लंबा नहीं करना चाहता हूं। अगले क्लास में मैं अपने छात्रों की रुचि के साथ आऊंगा, फिर उनके रुचि के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आपके बीच आऊंगा। मोटे तौर पर हमने 8+12 20 वीडियो के माध्यम से पूरे मध्यकाल को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पुनः मेरा प्रयास होगा कि मैं प्राचीन भारत के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच आऊं। मैं आधुनिक भारत में भी पुलिस पाठशाला के छात्रों के साथ क्विज का आयोजन लगातार हो रहा है। उसमें कभी मैं वायसराय को लेकर आ रहा हूं, कभी मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न सेशन को लेकर आ रहा हूं, और मेरे YouTube चैनल पर आप उसे देख सकते हैं। और आप मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। जितना आपका प्यार हमें मिलेगा उतने ही जोश और उत्साह के साथ मैं आपके बीच पुनः आऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, नमस्कार।